कॉलर है लाहौर से फजलुर रहमान साहब। जी फजल साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या सवाल है आपका। जी वालेकुम अस्सलाम और तादिया साहब और फैसल भाई को सलाम और तनवीर भाई को सलाम और जो हमारे भाई साथ में बैठे उनको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर सवाल बताइए। सर बहुत ज्यादा मेरे सवाल है, ठीक है सर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। चलें करें इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए सर मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने लगा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। देखिए प्लेयर कौन होता है, प्लेयर स्टार हीरो प्लेयर कौन होता है। स्टार हीरो प्लेयर वो होता है जिसकी हाइट ठीक हो, वो प्लेयर भी हो, खेलता भी हो, उसे कहते हैं प्लेयर, स्टार हीरो प्लेयर। और हमारे प्लेयर देख लो ना, इनकी हाइट है ना ये प्लेयर है, और ये टीमें भी आए हैं सर। एक और इम्पोर्टेंट बात के 45 लाख रुपया, जैसे रजवान है, ये बाबर है, 45 लाख रुपया ले रहे हैं। किस चीज के ले रहे हैं सर। देखें हैदर अली हमारा इतना क्लासिकल बैट्समैन जो वो छक्के चौके लगा रहे हैं, इनको इनमें साइड पे कर दिया। हैदर अली इतना क्लासिकल बैट्समैन, उसको साइड पे कर दिया। बिलाल असफ हमारा स्पिनर बॉलर, इतना अच्छा स्पिनर बॉलर, इन लोगों ने साइड पे कर दिया। ये हमारे जैसे तमीर भाई हैं जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बने बैठे हुए, उन्हें चाहिए था कि इनको आगे लेके आते, इनको पीछे कर दे। क्या कहते हैं हैदर अली ने 50 मैच खेले। मुझे बताएं कि बाबर रजवान ने कितने मैच खेले, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ये टीम के साथ जा रहे हैं, इतने पैसे ले रहे हैं, तो जब जो प्लेयर खिलाए इनको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे देखिए हम आज बैठ के कोहली का रहे हैं। हमारे प्लेयर होते जैसे मोहम्मद इरफान थे, उसने सरफराज ने उसको खिलाया ही नहीं। ये उस स्टार हीरो प्लेयर देखते हैं और उसको साइड पे लगाते हैं। ये तमीर भाई समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक है फजल भाई, आपके बहुत सारे सवाल और आपके जैसे जज्बात हैं, हमारे भी वैसे ही जज्बात हैं, बस उतना एनिमेटेड हम हो नहीं सकते स्क्रीन पे। भाई इतने सारे उन्होंने नाम बात किए, उसको मैं समझ गया हूँ जो प्लेयर्स के उन्होंने नाम लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जी जिनको कहने का मकसद हैदर को इनफ चांस मिले। डोंट यू एग्री। देखिए आसिफ अली हो गए, हैदर अली हो गए, ये खुशदिल शाह जो अब टीम में आए हैं, इफ्तिखार हो गए, इसके अलावा और बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको चांसेस मिले हैं। ये फ़हीम अशरफ भी जो हम कह रहे हैं ना आगे दोबारा ये क्यों आए, इनको भी मौके मिले हुए। वसीम जूनियर हो गए, वो अब टीम में वापस आए, इनको मिले। शादाब जो अभी वाइस कप्तान बने, इनको भी खुले डुले मौके मिले। हसन अली, देखिए मौके मिले हैं, ऐसा नहीं है इनको नहीं मौके मिले, और बार बार मिले। बाकी ये जो और प्लेयर्स की अगर बात करना चाह रहे हैं या हमें बताना चाह रहे हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं वो ज़ाया हो गए, उनको पूरे मौके मिले नहीं। क्योंकि हम ये करते हैं कि अगर किसी यंग लड़के को लेके आते हैं, उसको 3-4 मैचेस देते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, 3-4 मौके दिए, उसको प्रॉपर मौके देते नहीं। हम किसी तीसरे के पीछे पड़ जाते हैं कि उसको लेके आ जाओ। प्रॉपर मौके दें। अगर किसी भी लड़के को लाते हैं उसको पूरे मौके दें। मतलब मौका मतलब ये 10-12 मैचेस दे दिए, 15 मैचेस दे दिए, ये हर टीम में होता है। कहीं ऐसा नहीं होता कि आपने 2-4 मैचेस खिलाए और उसको टीम से ड्रॉप कर दें। इतने मैचेस दें कि बाद में बोले कि हाँ यार मुझे बहुत ज़्यादा मौके मिले। बाकी अगर वो सीनियर लड़कों की बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। देखिए ये हर दुनिया की क्रिकेट में होता है, जिसने इतना अरसा खेला होता है, जिसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया हुआ होता है और जिसने परफॉर्म भी किया हुआ होता है, उसके देखें अगर मैं बाबर की या विराट कोहली की या किसी और की बात करता हूँ, ये जब आउट ऑफ फॉर्म थे, ये यंग लड़के नहीं थे, ये सीनियर थे, इनकी टीम में परफॉर्मेंसेस थी, इसीलिए आप इतने सीनियर या परफॉर्मर को आप 20-20 मैचेस 25-25 मैचेस देते हैं। एबटाबाद से हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे आप। ठीक है जी ठीक, आपका सवाल। जी मैडम, मैं जो आज इंडिया ने बहुत अच्छा मैच खेले, बहुत अच्छा खेले, बहुत ज़बरदस्त खेले, क्योंकि इंडिया ने रोहित शर्मा जो कप्तान है बहुत अच्छा कप्तानी की, क्योंकि आपको पता है 2 टूर्नामेंट जीते, नंबर 1 कप्तान है रोहित शर्मा। फिर कोहली हो गए, विराट कोहली हो गए, वो भी बहुत अच्छा विराट कोहली, क्योंकि असली किंग विराट कोहली है। क्योंकि हमारा बाबर किंग नहीं है अभी, हमारा बाबर से दिल टूट गया। क्योंकि पूरे पाकिस्तान टीम है ना, इसको चेंज करे, क्योंकि नए टैलेंट है उसको आगे करे। हमारे पास कोई हेटर नहीं है, क्योंकि हमारे पास हेटर तो वो शायद अफरीदी था, हमारे पास कोई हेटर नहीं है। हेटर उसके पास है जिस तरह इंडिया के पास पांडे हो गए, ये हो गया। हमारे पास नए टैलेंट, क्योंकि नए बंदे आते हैं उसको गैब करते। 2-3 ठीक है सर, आपका सवाल समझ गए। बहुत शुक्रिया, हम फवाद भाई के पास इतना टैलेंट है हमारे पास। सैडनेस पता है क्या है, सैडनेस क्या है कि जो भी कॉलर आ रहे हैं वो इतने दिल टूटे हुए, उनके दिल बर्दाश्त है, डिसअपॉइंटेड। हमारे घरों में कितने सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट से डिसअपॉइंटेड है। अच्छा, इंडिया अगर आज हार जाता तो क्या सब सही हो जाना था? नहीं, नो। हमारा इंडिया की जीत और हार पे इतना ज़्यादा क्यों हिसाब किताब रहता है? आप तसव्वुर करें, जब पाकिस्तान की टीम इस बार इंडिया के अगेंस्ट खेल रही थी या चैंपियंस ट्रॉफी में गई थी, ईमानदारी से बताएं हमने कितना परसेंटेज दिया था कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी? 20%, 30% चांस। दुआएं कर लेना।
सर दूसरा ये है कि टैलेंट का क्या करें जब वो टैलेंट डिलीवर नहीं कर रहा। टैलेंट वही होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे डिलीवर करे। साथ साथ इन्होंने बाबर की बात की कि जी बाबर हमारा किंग है। वो देखिए बाबर का इन दोनों हजरात से मवाजना ही नहीं है, ठीक है। बाबर ने इनकी आधी भी क्रिकेट नहीं खेली है जितनी ये दोनों हजरात खेल चुके हैं। तो अब और बदकिस्मती ये कि बाबर से अच्छा आपका प्लेयर भी कोई नहीं है। आप उसे अच्छा कहें या बुरा कहें, उससे अच्छा कोई प्लेयर भी नहीं है। तो या तो उससे बेहतर कोई प्लेयर लेके आए, वो कहाँ से आएगा? फवाद भाई आपका सिस्टम भी तो एक अच्छे प्लेयर को मजीद ब्राइट बनाता है या उसको मजीद शाइन अप करता है। वो इस तरह बनाता है ना, पुश करता है, पीछे से एक अच्छा प्लेयर आता है तो आपको पता है कि मेरा सर्वाइवल नहीं होगा अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। एक और फैक्टर होता है कंपटीशन। जब आपके इर्द गिर्द कंपटीशन होता है, जब हम बार-बार इंडिया की मिसाल देते हैं, तो आपको पता है कि मैंने मेहनत करनी है टू बी देयर वेयर आई एम, राइट? पाकिस्तान में कंपटीशन भी नहीं है। देखिए वही प्रॉब्लम है, कंपटीशन नहीं है। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मैं अपने प्लेयर से भी कहना चाहूँगा। अभी हम ब्रेक पे देख रहे थे, मैंने आपको बताया कि जी कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर और शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीज़ें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीज़ें होती हैं कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है। और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलनी है, उसके साथ ये सारी चीजें भी करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।